हाय एवरीवन। आज मैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में इस टॉपिक में बात करना चाहती हूँ रिगार्डिंग ट्विन फ्लेम्स जो लोग अपने ट्विन फ्लेम के सेपरेशन से कतराते हैं। ठीक है। और जो लोग ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट को डीपली समझ नहीं पा रहे उनको थोड़ा ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि ट्विन फ्लेम के सेपरेशन का फेज़ जो होता है वो काफ़ी टफ़ होता है। मैंने भी उसको फ़ेस किया है और फेस करने के बाद ही मुझे समझ में आया कि क्यों वो इतना टफ़ फेज़ होता है। तो अगर आप राधा कृष्ण सीरियल देखे हैं, राधा कृष्ण सीरियल में राधा और कृष्ण की शादी नहीं होती, इवन दो उन लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, राइट। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो एक टिपिकल ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस किसी किसी ट्विन फ्लेम्स का हो सकता है, जिनका सोल मिशन थोड़ा, मेरा ये फ़ोन भी हिल रहा है इसलिए क्योंकि सपोज़ उनको अगर कुछ हिला देने वाला काम करना है या कुछ ऐसा काम करना है जो मतलब विच नीड्स अ लॉट ऑफ एफ़र्ट दोनों के तरफ से। तो अब मुझे राधा का लाइफ का डिटेल्स तो नहीं पता, हमको उनके लाइफ का डिटेल्स थोड़ा हिडन है हमसे। बट देयर वॉज सम पर्पस कि कृष्ण और राधा अगर एक रहते तो वो पर्पस शायद फुलफ़िल नहीं हो पाता उनके लाइफ में अगर वो लोग एक दूसरे से शादी किए होते। और वो तो उस ज़माने में रहते थे जहाँ पे डिवोर्सेस का चलन नहीं था, विमेन के 2-3 मैरिजेस का भी चलन नहीं था। एक्सेप्ट फॉर द्रौपदी का स्टोरी, कोई भी वुमेन नहीं थी जो 2-3 मैरिजेस में रहती है। और द्रौपदी ने भी भाइयों से शादी की थी, इसलिए उसकी 2-3 मैरिजेस परमिटेड थे। तो वहाँ पे तभी उस ज़माने में ना ही डिवोर्स था, ना ही कुछ और था। तो इसीलिए जब राधा की शादी किसी और से हो गई होती है, सॉरी मेरा हिंदी थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। एनीवेज, तो राधा की जब शादी किसी और से हो चुकी थी तो इसलिए कृष्ण उससे शादी नहीं कर पाए। और इवन दो कृष्ण किंग थे, बिकॉज़ उस वक्त ऐसे कुछ डिवोर्स विवोर्स का चलन नहीं था, इसलिए भी वो लोग एक नहीं हो पाए। और भी और डीपर रीजंस होंगे उनके सोल पर्पस रिलेटेड जिसकी वजह से वो लोग एक साथ नहीं आए। तो इसीलिए कुछ कुछ ट्विन फ्लेम्स, अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं, ऐसे आपको अवेयरनेस आया और आपको पता चला कि आपका ट्विन फ्लेम मैरिड है या आप दोनों ही मैरिड हो, वो क्यों होता है? क्योंकि उसका मतलब ये है कि आप लोग शायद राधा कृष्ण जैसे ट्विन फ्लेम्स होंगे जिनको अलग अलग लाइफ जीना है, अलग अलग स्पाउसेस के साथ। और आपके जो ट्विन फ्लेम रिलेटेड मिशन होंगे वो कुछ सटल सा मिशन होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई जॉइंट मिशन हो जहाँ पे आपको एक साथ कुछ काम करना है। एंड राधा कृष्ण की भी स्टोरी में उन लोग जब 3 इयर्स में एक दूसरे को गांव में जब छोटे फ्रेंडशिप के टाइम पे बड़े हुए थे, तो उनका जो लव था वो एक प्योर फ्रेंडशिप टाइप लव था। तो कोई कोई ट्विन फ्लेम्स का जर्नी ही ये होता है कि आपके ट्विन फ्लेम के साथ फ्रेंडशिप लेवल का, सिबलिंग लेवल का लव होगा और आपका काम भी वैसा टाइप होगा कुछ। इट्स नॉट अबाउट यू एंड योर ट्विन फ्लेम एग्जिस्टिंग एज अ स्पाउस, बट यू एंड योर ट्विन फ्लेम एक्सप्लोरिंग अनकंडीशनल लव विदाउट एक दूसरे के कुछ ना हो के भी। क्योंकि राधा कृष्ण टेक्निकली तो एक दूसरे के कुछ नहीं थे, सिर्फ फ्रेंड्स थे बोल सकते हैं। तो वो जो फ्रेंड्स थे या ब्रीफ बचपन के एक्वेंटेंसेस थे, कोई कोई फ्रेंड्स और एक्वेंटेंसेस हमारे लाइफ में इसलिए वैसे आते हैं जिनके साथ हमारे कर्म शायद कुछ कुछ सिमिलर हो, कुछ कुछ रिलेटेड हो, कुछ होगा कि कोई पर्पस है हमारा वो डीप अनकंडीशनल लव एक्सप्लोर करने का। बट वो अनकंडीशनल लव का मतलब ही क्या है? लव जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर हमने सोशल कंडीशन डाल दिया कि ये मेरा, या सोशल लेबल डाल दिया कि ये मेरा फ्रेंड है, पति है, भाई है, वो लेबल न हो, ऐसा लव भी कोई कोई लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं करके अनकंडीशनल लव का टर्म है ट्विन फ्लेम्स वाले लव जर्नी में। तो अगर हम अटैच रह जाते हैं किसी इंसान के साथ जब हमारा ऑलरेडी कोई मैरिज पार्टनर है या दोनों ही मैरिज में हैं और इमोशनली किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, अटैच हो जा रहे हैं, तो तब 2 पाथ्स या 3 पाथ्स अनफोल्ड हो सकते हैं।
या तो आप चीटिंग करें अपने पार्टनर्स के साथ, विच डू यू थिंक गॉड सपोर्ट करेंगे अगर आप चीटिंग करेंगे अपने पार्टनर्स के साथ, है ना? तो दैट पाथ इज़ द सबसे गलत पाथ कि आपने अगर चीटिंग की। बट देर आर टू बेटर पाथ्स जो अनफोल्ड हो सकता है। वो एक तो पाथ ये है कि आप पहले समझे कि इस इंसान के साथ मेरा जो लव है, मुझे वो प्योर राधा कृष्ण वाला लव चाहिए, जिसमें राधा कृष्ण कभी एक दूसरे के पार्टनर्स नहीं बने थे। ऐसा वाला अगर लव आपने दोनों ने डिसाइड किया कि मुझे वैसा प्योर अनकंडीशनल लव चाहिए, जहाँ पे राधा कृष्ण जैसा अलग रह के भी हम एक दूसरे को प्यार कर सके, जस्ट प्योर लेवल में प्यार, नॉट सेक्सुअल लेवल में, नॉट इमोशनल लेवल में, नॉट इमोशनल अफेयर्स करके, बट जस्ट जो प्यार है जो हम स्ट्रेंजर्स के साथ भी करते हैं। आप अगर किसी ट्रिप में जा रहे हैं, ट्रिप में आपको सडनली कोई फ्रेंड मिल गया, उनके साथ लव कैसा है? वो एक जस्ट ब्रीफ इंटरेक्शन वाला लव है, ऐसा लव है जो इजी फ्लोइंग है, पर आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये अभी ट्रिप के बाद हम कभी मिले ना मिले, वो तो भगवान के ऊपर है। अगर हमारा मिलना लिखा है तो हम मिलेंगे, अगर हमारा वापस से मिलना नहीं लिखा है तो हम कभी नहीं मिलेंगे उन इंसानों से, राइट? तो वो होता है वो अनकंडीशनल फ्री वाला लव जो भगवान के ऊपर होता है कि अगर ट्विन फ्लेम्स का पाथ मर्ज होना है तो तब वो मर्ज होगा। पर अगर हमारे दोनों के कर्म ऐसे हैं कि हम आए हैं अर्थ में कुछ अलग अलग काम करने के लिए, अलग अलग जगहों में जाके काम करने के लिए, या अलग अलग टाइप ऑफ काम करने के लिए जिसमें हमारा एक साथ रहेंगे तो वो कंपैटिबिलिटी नहीं रहेगी, तो हम कितना भी वो इंसान से प्यार कर ले, उसके साथ हमारा पाथ मर्ज होना डिफ़िकल्ट है ना? क्योंकि वो प्रैक्टिकल रीज़न से ही भी डिफ़िकल्ट होगा और अर्थली रीजंस की वजह से भी डिफ़िकल्ट हो सकता है, और ना ही सिर्फ डिफ़िकल्ट बट वो शायद नेसेसरी नहीं है उस लाइफ टाइम में। शायद आपका उस ट्विन फ्लेम के साथ कोई और लाइफ टाइम में उसका पति पत्नी का रिलेशनशिप बनाने का टाइम हो सकता है। जैसे अगर हम मानते हैं कि राम सीता भी भगवान विष्णु और लक्ष्मी के अवतार हैं, और राधा कृष्ण भी अवतार है विष्णु एंड लक्ष्मी के, तो राधा कृष्ण ने बिना शादी किए वो अवतार के ट्विन फ्लेम्स का डिवाइन काउंटर पार्ट का सोल पर्पस पूरा किया, वेरएज राम सीता ने शादी करके उसको पूरा किया, राइट? तो वो अलग लाइफ टाइम में किया, सेम लाइफ टाइम में उन्होंने मगर शादी नहीं की, अलग लाइफ टाइम में उनका पर्पस था शादी करने का, तो तब शादी की। तो इसीलिए जब सेपरेशन अगर है आपके ट्विन फ्लेम के साथ, या आप उनको डेट कर रहे थे, डेट करने के बाद आपका ब्रेकअप आ गया, आपको ओपन करना है आपके हार्ट चक्रा को इस पॉसिबिलिटी के लिए, और आपको फियर भी नहीं रखना, क्योंकि आपको अनकंडीशनल लव का सरेंडर करना है, खुद को, अपने ईगो को, गॉड को, आपके ट्विन फ्लेम को भी सरेंडर कर देना है। क्योंकि आपको पता नहीं, जब हम जर्नी में इनिशियली बिगिन करते हैं जर्नी, या अवेयरनेस आती है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत सदियों से भी चल रही हो सकती है आपकी किसी के साथ। पर जब राम सीता भगवान विष्णु के बारे में हमको पता चला कि वो विष्णु और लक्ष्मी के अवतार हैं, उनको तभी पता था क्या? हमको नहीं पता। जब वो लोग जी रहे थे एज पति पत्नी, या जब राधा कृष्ण भी जी रहे थे एज पति पत्नी, सीरियल में तो ये दिखाया गया ना कि राधा के ऊपर कर्ज था, तो राधा को पता नहीं था कि ये उसका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है? तो कभी कभी ये भी होता है कि एक ट्विन फ्लेम के अंदर अवेयरनेस आ जाती है कि वो डिवाइन काउंटर पार्ट है दूसरे ट्विन फ्लेम का, बट दूसरे ट्विन फ्लेम को शायद वो अवेयरनेस नहीं है। तो जब तक दोनों ट्विन फ्लेम को अवेयरनेस नहीं है, मे बी उनका पाथ मर्ज होना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा। किसी किसी को थोड़ा टाइम लग सकता है, किसी किसी को 10, 20, 30 ईयर्स लग सकता है, किसी किसी को नेक्स्ट लाइफ टाइम में आने का चांस मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हमको पता नहीं है, और हमको भगवान तभी बताएगा जब हम रेडी होंगे जानने के लिए, और जान के हमको चोट ना पहुँचे, जान के हमारे अंदर समझ आए कि क्यों हम इनके साथ इस लाइफ टाइम में नहीं रह सकते। ये सब समझ भी आनी चाहिए ना दोनों को,
राधा कृष्ण को, अगर राधा कभी नहीं अवेकन हुई थी फुल जर्नी में कि वो कृष्ण की डिवाइन काउंटर पार्ट है, या अगर वो पार्टली भी अवेकन हो जाए कि वो कृष्ण की डिवाइन काउंटर पार्ट है, बिकॉज दोनों का मैरिटल लाइफ और सोशल लाइफ अलग अलग पाथ में चला गया था, वो लोग का वापस से पाथ मर्ज होना डिफ़िकल्ट हो गया, और इसीलिए उस लाइफ टाइम में वो लोग पति पत्नी नहीं बने, और पति पत्नी के रूप में उन्होंने अनकंडीशनल लव नहीं एक्सपीरियंस किया। फिर एक और है ट्विन फ्लेम का पॉसिबिलिटी जो आता है किसी किसी ट्विन फ्लेम्स को, वो ये तो हो गया वो ट्विन फ्लेम्स जो लोग या तो मैरिड नहीं हैं या तो सेपरेट हो गए बिकॉज आफ्टर डेटिंग फॉर अ वाइल, या दोनों ही बिज़ी हैं अलग अलग मैरिजेस में। तो जब आप अलग अलग मैरिजेस में हैं, इसलिए थर्ड बात ये है कि आप एक्सेप्ट करें कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, पर आपको कॉन्शियसली पहले अच्छा रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ बिल्ड करनी है, जिसको आप डेट करें या जिसके साथ आप मैरिड हैं ऑलरेडी। अगर उस पार्टनर के साथ कॉन्शियसली आपका रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स आ जा रहा है और वो सेटल नहीं हो पा रहा वो रिलेशनशिप, देन हो सकता है कि वो रिलेशनशिप नहीं टिकेगा और वो एंड हो जाएगा, क्योंकि किसी किसी ट्विन फ्लेम्स का वो भी पाथ है। क्योंकि आप सपोज़ आप अगर राधा कृष्ण जैसे ट्विन फ्लेम्स हो जिन्होंने दूसरे लोगों से शादी कर ली, करके उनके साथ शादी निभाने की भी कोशिश कर ली, पर आपकी शादी अच्छी खुशी वाली शादी नहीं है, अच्छी बैलेंस वाली शादी नहीं है, ऐसी शादी नहीं है जिसमें आप का सोल पर्पस और लाइफ पर्पस डिस्ट्रॉय हो जा रहा है या ब्रेक डाउन हो जा रहा है। क्योंकि जब आप असेंड कर रहे हो, आपको जब इनर वर्क करने को बोला जा रहा है, मेडिटेट करने को बोला जा रहा है, चक्रास को क्लियर करने को बोला जा रहा है, ये सब क्लियरिंग इसलिए करनी है ताकि आप धीरे धीरे वे अवेयरनेस लाओ कि आपका सोल पर्पस क्या है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को आप इसलिए भी मिले हो सकते हो कि उनको इनिशियली आपके सोल पर्पस को जागृत करना है आपके अंदर। फिर जब वो सोल पर्पस जागृत हो गया आपके अंदर, धीरे धीरे आपको अवेयरनेस एंड अवेकनिंग आ रही है कि आपका सोल पर्पस क्या है। और अगर आप मैरिड हो या किसी और को डेट कर रहे हो, या आपका ट्विन फ्लेम भी मैरिड है किसी और को डेट कर रहा है, वो दोनों को शायद इंडिविजुअल लेवल्स में पहले सोल पर्पस को सीखना है। क्योंकि सोल पर्पस में भी अगर दो इंसान हैं जिनको अगर कभी फ्यूचर में जाके कुछ एक काम करना है एक साथ, से आपको पेट्रियार्की रिलेटेड कुछ चीज़ें तोड़नी है या कुछ चीज़ें डिफरेंट करनी है पेट्रियार्की का, अब वो आपका सोल पर्पस जो है वो अनफोल्ड होगा शायद 10 साल बाद 20 साल बाद, जब आप धीरे धीरे पेट्रियार्की के प्रॉब्लम्स को समझेंगे। पर अगर वो प्रॉब्लम्स को आपको दो दो शरीरों में क्यों भगवान ने बांटा है, ताकि वो दो शरीर मैन और वुमेन के फॉर्म में पेट्रियार्की के फॉर्म प्रॉब्लम्स जो मेन को इम्पैक्ट करते हैं वो मैन समझे, पेट्रियार्की के फॉर्म प्रॉब्लम्स जो फीमेल को इम्पैक्ट करते हैं वो फीमेल समझे। इसलिए हो सकता है कि दोनों को, मैन एंड वुमेन दोनों के पर्सपेक्टिव को समझना है, बट अलग अलग मैन एंड वुमेन से इंटरैक्ट करके, फ्रेंडशिप करके, लाइफ वर्क करके, सोल वर्क करके, वैसे करके समझना है। तो अगर आप प्यार में सिर्फ लीन हो गए, जैसे राधा कृष्ण को जब कर्स मिला था, वो लोग जब ऊपर गोलोक में थे, वहाँ पे उनको कर्स मिला था क्योंकि उन लोग सिर्फ प्यार के इमोशंस में लीन थे। और प्यार के इमोशंस में लीन होना प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर वो भगवान हैं जिनको पूरे पृथ्वी को भी मॉनिटर करना है, पृथ्वी में भी लाइफ को प्रिजर्व करना है, लव को प्रिजर्व करना है, वो अगर सिर्फ प्यार में लीन रहेंगे तो वो अवेकन नहीं होंगे इवन गोलोक में रह के, है ना। तो इवन दो दे वर नॉट लिविंग ऑन अर्थ, वो लोग कहीं और रह रहे थे, वहाँ से उनका काम है एज अर्थ के भगवान बन के अर्थ के चीज़ों को मॉनिटर करना, और वो मॉनिटर नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ प्यार में लीन थे। तो इसीलिए अगर आप ट्विन फ्लेम हैं और आप आए हैं अर्थ में कुछ वैसे पर्पस से जो आपका इंटरनल कोर सोल पर्पस है, वो पर्पस सीखने के लिए भी आपको कभी कभी सेपरेट रहना पड़ेगा, सेपरेट लाइफ पाथ में जीना पड़ेगा। कितने साल जीना पड़ेगा, कितने डेकेड्स जीना पड़ेगा, या 1-2 साल ही जीना पड़ेगा, वो तो डिपेंड करता है ना कि आपने कितना ऑलरेडी पहले जन्मों में सीखा है, इस जन्म में क्या सीखने का लाइफ प्लान लेके आप आए हैं, है ना। कितने लोगों से आपको पहले सीखना है, क्या क्या एक्सपीरियंसेस से आप डेवलप करेंगे वो डीपर लव का या डीपर सोल पर्पस का, वो जो प्लान डेवलप हो रहा है धीरे धीरे आप लाइफ में जब जी रहे हैं, तभी तो आप जाके आप शायद एक दूसरे के प्रॉपर ट्विन फ्लेम बन सकते हैं,
है ना? क्योंकि सपोज़ अभी एक लड़की ने फैमिली प्रेशर में आके किसी ने शादी कर ली, और लड़कियों के ऊपर ये प्रेशर हमेशा ही रहता है कि हम 20s में शादी कर लें, टीनेज ईयर्स में शादी कर लें, कोई भी कंज़र्वेटिव कल्चर में हो या इवन ओपन कल्चर में भी हो, सब लड़की के ऊपर ये बायोलॉजिकल क्लॉक का एक प्रेशर होता है कि आप शादी कर लो। और अगर आपने देख लिया आपका ट्विन फ्लेम शादीशुदा है किसी और के साथ या किसी और को डेट कर रहा है, तो तब तो आप और ओपन हो जाओगे, फैमिली से भी प्रेशर आ रही है, आप भी अलोन नहीं रहना चाहते ज़िंदगी। और ह्यूमंस को, कोई भी ह्यूमन को भगवान ने अलोन बनाया ही नहीं है। हर इंसान का, हम ये अर्थ में बिलियंस ऑफ ह्यूमंस के साथ क्यों जन्म लिए हैं? अगर सिर्फ सेक्लूडेड अकेले रह के जीवन बिताना था, तो भगवान हमको बिलियंस ऑफ ह्यूमंस के साथ अर्थ में लाता नहीं। हमारा लाइफ पर्पस ही है किसी इंसान के साथ मैरिड रह के या कुछ सोशली कुछ करना, कि हम लोनली कभी ना रहें। ये हर इंसान का पर्पस है। तो इसीलिए अगर आपके अंदर जागृत भी हो गई, प्रेशर की वजह से ही जागृत हो गई, या आपके इनर लोनलीनेस की नीड की वजह से ही जागृत हो गई कि आपने शादी कर ली, अगर वो आपके लिए गलत था, तो वो गलती में भी भगवान आपको एक लेसन दे देगा। और अगर वो शादी आपके लिए सही थी, वो सही चीज़ में भी आपके लिए कुछ अच्छा भगवान निकालेगा ही।